अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंस गया चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही उल्लंघन कर दिया। जी हां, आपको बता दें, एक तरफ याचिका दाखिल की गई है कि महाराष्ट्र की 137 ईवीएम की जांच होनी है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव के डेटा को ही ईवीएम से डिलीट कर दिया है। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और इस आदेश का उल्लंघन करने पर क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इस्तीफा देना होगा, इन दोनों सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने क्या सफाई पेश की है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले कैसे पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में 137 ईवीएम मशीनों की जांच का आवेदन, 11 उम्मीदवारों ने 66 लाख का भुगतान किया। इनमें शरद पवार के पोते योगेंद्र भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र चुनावों को लेकर पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। 137 ईवीएम की जांच करने की याचिका लगाई गई है। 11 प्रत्याशियों ने यह डिमांड की है और तो और इस डिमांड के साथ ही चुनाव आयोग को 66 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गाइडलाइन सेट कर दी थी कि अगर किसी भी सीट पर प्रत्याशी को शक है कि ईवीएम में धांधली हुई है या फिर कि वोटों की चोरी हुई है तो वो ईवीएम की जांच करवा सकता है। 7 दिनों के भीतर ये जांच करवानी होगी, याचिका लगानी होगी और दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाला प्रत्याशी इस जांच के लिए चुनाव आयोग को बाध्य कर सकता है। तो चुनाव आयोग पर याचिका लगा दी गई है। चुनाव आयोग से डिमांड कर दी गई है कि 137 ईवीएम की जांच की जाए। आपको बता दें कि नतीजे आने के 7 दिनों के भीतर इस याचिका को लगाया गया है, जिसके बाद से चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनावों में 11 प्रत्याशियों ने ये याचिका लगाई है। अपनी खर्च पर ही वो ईवीएम की जांच करवाना चाहते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग को पैसों को जमा कर दिया गया है और ये पैसे अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले योगेंद्र पवार ने भी जमा किए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग क्या करे क्या ना करे समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल जहां एक तरफ चुनाव आयोग से 137 ईवीएम की जांच करने की डिमांड की गई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से डेटा ही डिलीट कर दिया है। जी हां, शरद पवार की पार्टी ने दावा किया है कि ईवीएम से डेटा डिलीट कर दिया गया है और अब इसकी जांच करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है और खास करके लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से वोट बढ़ाए गए, 5 साल में 5 लाख बढ़ाए गए और 4-5 महीने में 46 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में। ऐसा हुआ है क्या कभी? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार की पार्टी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ईवीएम से डेटा डिलीट कर दिया गया है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है या फिर कि मजाक चल रहा है। आपको बता दें कि दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के चुनावों में 4 से 5 महीने में 46 लाख से ज्यादा वोट बढ़ाए गए हैं। अब इसी को लेकर आवेदन किया गया है। चुनाव आयोग से जांच करने की मांग की गई है, लेकिन चुनाव आयोग है कि जांच करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव चल रहा है या फिर कि खेल चल रहा है। पहले तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, उसके बाद वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है, फिर उसके बाद जब प्रत्याशी याचिका लगाते हुए डिमांड करता है कि हमारे खर्च पर ही ईवीएम की जांच कर दीजिए, रिकाउंटिंग कर दीजिए, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग रिकाउंटिंग करने के लिए तैयार नहीं होता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर डेटा की बात की जाए तो ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने यह खुद माना है कि ईवीएम का डेटा 100 सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब तक उसको डिलीट ना किया जाए तब तक वो डिलीट नहीं होता है। ऐसे हालातों में
ईवीएम का डेटा कहां चला गया, सवाल खड़ा होता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। चुनाव आयोग का क्या कहना है वो भी मैं आपको बता देती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईवीएम में वोट कितने समय तक सुरक्षित रहता है। तो इसका जवाब ये है कि 100 सालों तक सुरक्षित रहता है। देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि तो बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम में 100 सालों तक भी वोट रखा जा सकता है। जब तक इस मशीन से डेटा डिलीट नहीं किया जाता वो तब तक उसमें सेव रहता है। तो 100 सालों तक ईवीएम में डेटा रखा जा सकता है। गाइडलाइन कहती है कि चुनावों के 6 महीने बाद तक कम से कम डेटा को सुरक्षित रखना है। लेकिन इन सब के बावजूद खबर निकलकर सामने आई है कि डेटा को डिलीट कर दिया गया है। इन सब के बावजूद चुनाव आयोग कह रहा है कि वो रिकाउंटिंग नहीं करेगा। अब फिलहाल चुनाव आयोग रिकाउंटिंग क्यों नहीं करेगा, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण भी दिखाती हूं। क्योंकि रिकाउंटिंग तो छोड़िए, महाराष्ट्र के चुनावों में काउंटिंग में कितनी बड़ी धांधली निकलकर सामने आई है। अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैं आपको एक गांव का डेटा दिखाती हूं। इस डेटा से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों चुनाव आयोग अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूं। ये TV9 भारतवर्ष के मराठी चैनल का स्क्रीनशॉट है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक गांव में कुल वोटों की संख्या होती है 312। इसमें लिखा हुआ है कि जो उद्धव ठाकरे का गुट है उसको वोट मिले हैं 194, शिंदे गुट है उसको वोट मिले हैं 326 और अन्य को मिले हैं 104। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आप देख सकते हैं गांव में कुल वोटों की संख्या होती है 312, लेकिन वोटों की काउंटिंग हो गई है 624। और ये एक सीट पर नहीं हुआ है, कई सीटों पर हुआ है। मतलब कि लगभग डबल वोट्स गिन लिए गए हैं। कहीं पर डबल गिने गए हैं और कहीं पर तो आलम यह हो चुका है कि प्रत्याशी को उसके परिवार का ही वोट नहीं मिला है। ये महाराष्ट्र चुनावों का हाल है। महाराष्ट्र में तो हरियाणा की भी हद पार होती हुई नजर आ रही है। आलम तो यह हो चुका है कि पूरे के पूरे गांव में ही कांग्रेस को 0 वोट मिला है। जबकि गांव वालों से जब पूछा गया है तो गांव वालों का कहना है कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन न जाने ये वोट कहां चला गया है। तो एक एक खबर अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है कि कैसे महाराष्ट्र में पानी सिर के ऊपर निकल चुका है। अब इसी को लेकर 11 प्रत्याशियों ने 66 लाख रुपए जमा किए हैं और तो और 137 ईवीएम की जांच करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन कहती है कि चुनाव आयोग इसकी जांच करने के लिए बाध्य है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग तैयार नहीं हो रहा है। और तो और चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग के लिए भी साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे हालातों में अगर चुनाव आयोग डेटा ही डिलीट कर देता है तो आप समझ सकते हैं दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे हालातों में क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? फिलहाल इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों पर और ईवीएम में धांधली के सबूतों पर आपको क्या लगता है? क्या महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे पलटेंगे? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।